वॉइस ऑफ लद्दाख देख रहे सारे नाजरीन को सलाम व आदाब। कुछ दिन पहले हमने एडी फूड से बात करके कुछ चीज़ों पे हमने बात किया था। इसके बाद लोगों का, हमारे व्यूअर्स का कुछ कमेंट्स थे, कुछ शिकायत थे, उनको लेके हम दोबारा यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा कुछ और इश्यूज़ भी थे जिन पे हमें बात करना था। यहाँ पे आज एडी साहब नहीं हैं और हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ इंस्पेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स मोहम्मद यूसुफ साहब। उनसे हम कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि विंटर स्टॉकिंग हमारे यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है, क्योंकि अभी ज़ोजिला बंद होने को है। तो विंटर स्टॉकिंग का स्टेटस क्या है, कितना स्टॉकिंग हो पाया है, और दूर दराज के जो एरियाज़ हैं उनमें भी स्टॉकिंग कितना हुआ है? जहाँ तक ये ज़ोजिला का ताल्लुक़ है तो अभी जो विंटर स्टॉकिंग होता है उसका ज़ोजिले से कोई ख़ास वो होता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ हमारा जो ग्रेन्स होता है, चावल और व्हीट, ये एफसीआई वाले यहाँ स्टॉकिंग करते हैं। तो उनका अगस्त 2023 तक एज़ पर जो रिपोर्ट इनका आया है तो इनका अगस्त 2023 तक इनका स्टॉकिंग हो चुका है, तो हम उनसे ही लेते हैं। और जहाँ तक इंटर डिस्ट्रिक्ट जो हमारे यहाँ सोनोबोर्न एरियाज़ है, कट ऑफ एरियाज़ है, तो उनमें अभी ज़ोर शोर से अभी जारी है। अभी तो टाइम भी है, लेकिन जहाँ तक ज़ंस्कार है या द्रास है, फिर ये बरसों नाला है, सूर्य एरिया है, तो उनमें हमारा तकरीबन 80% तक हो गए हैं स्टॉकिंग। अभी वो जा रहा है। सबसे पहले हम तो जहाँ तक आटे का ताल्लुक़ है तो हर जगह तकरीबन स्टॉकिंग हो चुका है, कुछ 80% तक हो चुका है। चावल का एक हमारा एक इशू था ये LFSS का, जो बीच में बंद हो गए थे, तो अभी वो फिर रिलीज़ हो गए हैं। तो कल परसों तक 1-2 दिन में वो आ रहे हैं, तो उसका भी स्टॉकिंग शुरू हो जाएगा। तो स्टॉकिंग शुरू होने के 5 दिन के अंदर तकरीबन 15 अक्टूबर तक हमारा ये विंटर स्टॉकिंग जो है पूरा होने जा रहा है। उस दिन आपके एडी साहब ने हमें बताया था कि आप जो डेटा लेते हैं वो आपके लिए जो राशन आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो डेटा लेते हैं वो आप डोर टू डोर जाके सर्वे करके लाते हैं। तो कुछ व्यूअर्स का ये कहना है कि ऐसा सर्वे नहीं होता है या ग्राउंड पे, क्या ये कुछ एरियाज में होता है, नहीं होता, या कुछ गलतफहमी है उनको, क्या इशू है असल में? ये ऐसा है, अब ये जो हमारा डिजिटाइज हुआ है 2016 में, जो कंप्यूटराइज्ड हो गया तमाम ये डाटा, ऑनलाइन जो राशन कार्ड सिस्टम, ये PDS सिस्टम जो ऑनलाइन हो गया। अभी ऑनलाइन पोर्टल पे आप अपना राशन कार्ड या जो भी है डिटेल्स वो देख सकते हैं। तो ये 2016 में हो गए थे। तो 2016 में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर जगह से डाटा एंट्री ऑपरेटर ला के इतना बड़ा सबको डिजिटाइज करना हमारे डिपार्टमेंट की बस की बात नहीं थी। उस वक़्त हम J&K स्टेट में था, तो वहाँ से ही स्टेट गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट से डाटा एंट्री ऑपरेटर लाए थे, तकरीबन 24। तो उन्होंने ये एंट्री किया था। और जो भी हमारा एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है राशन कार्ड बनाने के लिए, तो उस डिक्लेरेशन फॉर्म पे हम पंचायत जो नुमाइंदे हैं, पंच, सरपंच, तो उनसे लेते हैं। हमारा जो भी हुआ है उनसे लिया है पहले। अब अभी हमारा जो नया राशन कार्ड देने का एक हमारा ERCMS में जो राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में जो नए उसमें आया है, जो भी जिसको भी जो नया राशन कार्ड देना है वो हमारा फील्ड स्टाफ में से जो इंस्पेक्टर है, जो TSO होते हैं, FSI फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, तो उसको डोर टू डोर जाके करना है। अभी इस सिलसिले में जो एक फार्म है, उनका जो सर्वे फार्म है वो हमने दे दिया है। जो नया जो सेपरेट हुआ है राशन कार्ड्स उनके लिए, तो उसमें से हर जगह अभी गया नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम कह सकते हैं कि जहाँ तक हमें रिपोर्ट आया है, हमारे TSO संघ को ने जो नया राशन कार्ड दे रहे हैं तो उसने वो सर्वे कंप्लीट किया है। डोर टू डोर जाके करना होता है, उसमें उसके हमसायों से उनका तस्दीक लेना होता है, उसके पास कितना ये कल्टिवेटेड लैंड है, ज़मीन कितना है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना उसका सालाना इनकम है, बैंक अकाउंट नंबर भी लेना होता है, इसके पास गैस कनेक्शन है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे डिटेल वो वहीं जाके एक फील्ड सर्वे फार्म है। तो
वो वहाँ लेके जाते हैं और उनका रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, या पैन कार्ड लेते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल लेते हैं। तो ये बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ है। उसके लिए डोर टू डोर सर्वे जो नया सेपरेट जो राशन कार्ड देना है उनके लिए हो रहा है। तो हमारे एडी साहब को थोड़ा कन्फ्यूजन की वजह से ये हो गया है उसको, लेकिन जो कुछ हमें जो पहले हुआ है वो पब्लिक नुमाइंदे जो नंबरदार 5 सरपंच, तो इनकी डिक्लेरेशन फार्म पे इनके दस्तखत है, उनसे लिया है हमने। डोर टू डोर हमारा कोई वो हुआ नहीं है। डोर टू डोर सर्वे नहीं होता है, बल्कि पंचायत से आप डेटा लेते हैं। लेकिन अब जो नया जा रहा है उसके लिए हमारा फील्ड वो जाना है, हमारा इंस्पेक्टर को जाना है फील्ड पे, उसके मौके पर ही ऑन सपोर्ट वो डोर जिसने भी एप्लीकेशन दिया एप्लीकेंट के पास वहीं जाना है, उसको जाके सर्वे करना है। अच्छा, अभी नया राशन कार्ड जो है कब तक इशू होगा? कोई नए जो लोग हैं जिनको इंक्लूड होना है वो कब तक इंक्लूड होंगे प्रॉपरली? प्रॉपरली अभी जब तक हमारा वो फील्ड वेरिफिकेशन जो ही कंप्लीट होगा तो हम इसको यहाँ डाटा एंट्री ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन आगे दे देंगे, आगे से अप्रूवल आ गया तो हो जाएगा। और जहाँ तक अभी ताल्लुक़ है हमारा ये मेंटेनेंस के सिलसिले में, हमारा जो पीडीएस पोर्टल का ये सिस्टम है अभी डाउन है 1 महीने से। अभी वो कब खुलेगा, कब वो फिर वो हो जाएगा, उसमें एक्सेस मिल जाएगा, कब बनाने के लिए हमारे पास वो हो जाएगा अभी वो पता नहीं है। 1 महीने से पहले महीना हो गया, अभी बंद हो गया है। तो जो ही ये फिर पोर्टल में हमें अवेलेबल होगा तो हम फील्ड सर्वे करेंगे, तो यहाँ से दे के आगे से हम अप्रूवल ले लेंगे तभी दे देंगे। ये अगले मार्च तक कंप्लीट, शायद हमारा जहाँ तक अंदाज़ा है मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। अगले फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है शायद उसमें हम दे सकेंगे नया जो राशन कार्ड है। जी, इसके अलावा कुछ शिकायत हमें ये आए हैं कि एडिशन डिलीशन का जो आपका एक प्रोसेस चलता है डोर टू डोर जाके, उसमें कुछ लोगों को जो एग्जिस्टेड लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, उनको भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद भी उनको अपने उनके राशन कार्ड से उनका नाम निकाला गया है। कुछ ऐसे शिकायत हैं कि इसमें क्या कुछ गलतफहमी है या क्या है, थोड़ा बताएं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो डिजिटाइज हो गया था ये 2016 में हो गए थे। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर दूसरे डिपार्टमेंट से लाए थे कुछ 20-24 नफ़र। तो उस वक़्त ये आधार सीट हुआ था, हर एक फैमिली मेंबर के अगेंस्ट जो है इसका आधार सीट हुआ था। तो उसमें भी थोड़ा उस वक़्त भी थोड़ा गलत ये हो गया है कि एक आधार उस वक़्त सिस्टम वो नहीं था, एक आधार जो है 3-3 नफ़र के अगेंस्ट जो है सीट हो सकता था। अब वो सिस्टम उसको निकाल देते हैं, तो डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा था, यानी एक आधार एक नफ़र से ज़्यादा के नाम पे यहाँ सीट हुआ था, एक ही आधार नंबर। तो आगे से हमें आ गया, अभी सिस्टम वो खुद निकाल के देते हैं। तो 7,000 ऐसे नफ़र थे जो जिनका आधार नंबर एक जो है 2-2 या 3-3 या 4-4 नफ़र के अगेंस्ट था, तो ऐसे 7,000 थे। तो इन 7,000 फैमिली मेंबर्स को हमें डिलीट करना पड़ा, क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि किसका ये आधार, ओरिजिनल आधार ये किसका था। बाकी 2 तो गलत वो सीट हुए थे, तो हमें पता नहीं था, इसलिए सबको उसको डिलीट करना पड़ा। तो जिसका ओरिजिनली जिसका एक्चुअल जिसका आधार नंबर था वो फिर आधार नंबर लेके हमारे इधर आ जाते हैं, तो हम उसको सीट करके देते हैं, बाकी 2 को। इसलिए थोड़ा 7,000 नफ़र जो है यहाँ से हमने डिलीट किया है, वो आगे हायर अथॉरिटीज़ के इंस्ट्रक्शन पे हुआ है। इसी तरह लेह में भी कुछ 25,000 हुए हैं, लेह डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ भी 18,000 इस तरह से वो हुए हैं जिनका आधार सीट नहीं है, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो पीडीएस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये आधार बेसिक जो राशन सिस्टम है इसको बनाया गया है। बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत आप दे सकते हैं, मसलन एक राशन कार्ड होल्डर के नाम पे एक फैमिली का 5 नफ़र होगा, सबका आधार सीट होगा, तो उनके 5 नफ़र में से जो भी जाए वो राशन निकाल सकते हैं। अब पहले हमारा ऐसा सिस्टम था, आप दूसरे के पास छोड़ते थे, या वो रेडी वाला होता था उसके पास छोड़ते थे, वो राशन नहीं निकाल सकते, या एक का राशन दूसरा नफर जाके निकालता था, वो नहीं। अभी सिर्फ उसके ख़ानदान वाले ही निकाल सकते हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। यानी जो गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो 5 किलो ग्रेन्स, ये 2013 में ये एक्ट पास हुआ है, 5 किलो ग्रेन्स 3 रुपये में हर किसी को ये मिलना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है, तो वो बिल्कुल सही आदमी को मिले,
ये सिस्टम बनाया गया है। तो हर किसी को ये आधार सीडिंग करना बहुत ज़रूरी है अपना। ये अभी जो आधार सीडिंग का जो सिस्टम है ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया है। अगर किसी को अपना आधार कार्ड सीडिंग करना हो तो उसके लिए वगैरह क्या प्रोसेस है? ये जहाँ तक जो आधार यहाँ सेटिंग हम करते हैं, अभी तो हमने बोला कि ये सिस्टम जो है हमारा अभी डाउन है, जो ही सिस्टम फिर शुरू हो जाएगा हम फिर आधार सेटिंग जिसका नहीं हुआ है करते हैं। तो इसमें थोड़ा सिस्टम में की कमज़ोरी की वजह से जो ही आधार यहाँ सीड करते हैं वो हमारा जो POS मशीन में होता है, आगे राशन देने वाले वो जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है राशन स्टोर पे, तो वहाँ 1 महीने से पहले वहाँ सीट होता दिखाते नहीं है। थोड़ा लोगों को इसमें मुश्किलात आ जाते हैं क्योंकि ये सिस्टम में थोड़ा कमज़ोरी रहा है, इसलिए इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। 30 दिन से 40 दिन लगता है वहाँ आगे हमारे मशीन में आने के लिए। तो किसी का अगर यहाँ आधार सीट होते हैं या कोई फैमिली मेम्बर ऐड होता है विद आधार कार्ड, तो वो उधर दूसरे महीने में आता है। इस महीने में आया तो 30 दिन के बाद या 40 दिन के बाद आपका वहाँ जो राशन स्टोर पे जो मशीन होते हैं उसमें आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सिस्टम में थोड़ा कमज़ोरी की वजह से ये रह जाता है। हाँ, इसके लिए तो हमें अफसोस भी है लोगों को, हम इकट्ठे वो नहीं कर सकते, ऑनलाइन होता नहीं है। 30 दिन लगते हैं उसको ऑनलाइन होने में। वॉइस ऑफ लद्दाख के लिए मैं कुर्बथन करगिल से अनवर अली सरपा, कैमरामैन हसनैन इबादी के साथ। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।